हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं विश्व धरोहर स्थल नालंदा महाविहार के बारे में, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में और नालंदा विश्वविद्यालय, जो नालंदा महाविहार भी कहलाता है, के निर्माता कुमारगुप्त के बारे में। कुमारगुप्त प्रथम, जिन्होंने 415 से 454 ईस्वी तक शासन किया, ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और ध्रुव देवी के बेटे थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बाद इन्होंने गुप्त शासक के तौर पर शासन किया। इनका राज्य गुजरात से लेकर के बंगाल तक फैला हुआ था और पूरे ही क्षेत्र का इन्होंने पॉलिटिकल यूनिफिकेशन करके रखा, जैसे कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने करके रखा था। 5वीं सदी में इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमारगुप्त को नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण के कारण तो जाना ही जाता है, साथ ही साथ ये वो गुप्त शासक भी हैं जिनके बारे में सबसे ज्यादा अभिलेख मिलते हैं। इनके बारे में अब तक 18 अभिलेख मिल चुके हैं। इनमें से ही एक महत्वपूर्ण अभिलेख या प्रशस्ति है मंदसौर प्रशस्ति। ये प्रशस्ति के रूप में, अर्थात इसमें प्रशंसा की गई है न केवल कुमारगुप्त के बारे में, बल्कि इनके पूर्व के जो शासक थे उनके बारे में भी जानकारी मिलती है मंदसौर प्रशस्ति से। मंदसौर प्रशस्ति की रचना वत्स भट्टी नाम के विद्वान ने की थी, जो कि संस्कृत विद्वान थे और ये कुमारगुप्त प्रथम के ही दरबार में रहते थे। आइए जानते हैं प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था, वर्तमान जो बिहार है, इस बिहार में नालंदा नाम का जिला है और नालंदा जिले में राजगीर नाम का स्थान आता है। इसी राजगीर में स्थित था नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि शिक्षा का बहुत प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। ये दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। ये उस समय के मगध राज्य में स्थित था। मगध राज्य उस समय में इसी क्षेत्र में विस्तृत था, पाटलिपुत्र वाले क्षेत्र में, राजगृह वाले क्षेत्र में। तो यहीं पर स्थित था नालंदा विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में स्थित था, इसके बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय इसी नालंदा विश्वविद्यालय को माना जाता था और ये दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, जहां विद्यार्थी पढ़ते भी थे और रहते भी थे। देश में उच्च शिक्षा का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, 2,000 शिक्षक थे। पटना से 90 किलोमीटर दूर इसके खंडहर आज भी मौजूद हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास चीन के ह्वेनसांग और इत्सिंग ने खोजा था। ये भारत में 7वीं शताब्दी में आए थे, जबकि 1860 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में पहचान की और 1915-16 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एक्सकवेशन। नालंदा का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध नहीं रखना। ना आलम दा से मिलकर के बना है, जिसका मतलब है ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध नहीं रखना। नालंदा का अर्थ है जहां ज्ञान के दान का अविरल प्रवाह हो। नालंदा ज्ञान का प्रतीक है। नालंदा विश्वविद्यालय को कुतुबुद्दीन ऐबक के जनरल बख्तियार खिलजी ने 1193 में हमला करके यहां 9 मंजिला लाइब्रेरी में आग लगवा दी थी। लाइब्रेरी में 3 लाख किताबें नष्ट हो गईं और ये जो आग लगी थी, ये कई हफ्तों के बाद बुझ पाई थी। तो देखिए कितना सारा जो ज्ञान का स्रोत था वो यहाँ नष्ट हो गया था। परंतु ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। भारत में 2014 में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसके लिए नालंदा यूनिवर्सिटीज एक्ट 2010 लाया गया और 2014 में ये कार्यरत हो गई। 2014 से नालंदा यूनिवर्सिटी शुरू हुई। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन भी किया गया है। आशा करते हैं कि राष्ट्र महत्व के संस्थान नालंदा विश्वविद्यालय के द्वारा उसी तरह से ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाया जाएगा, पूरी दुनिया में फैलाया जाएगा, जैसे कि हमारे प्राचीन नालंदा महाविहार के द्वारा, नालंदा विश्वविद्यालय के द्वारा फैलाया गया। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रमुख केंद्र तो है ही, साथ ही ज्ञान के प्रमुख केंद्र के रूप में और भी अधिक उन्नति करेगा।